देखिए अभी हम लोग परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो देखिए परावर्तन के नियम, सबसे पहले इसका ये फिगर देखिए, डायग्राम इसका। ये mn जो है ये एक दर्पण है, ठीक है। mn क्या है? दर्पण है। और ये इसका पॉलिश किया हुआ है, और O के पास आपको एक बिंदु नज़र आ रहा होगा। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, जहाँ पे ये तीनों आकर के मिलता है। ये तीनों आकर के इस बिंदु पर मिलता है। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। और ये जो है ये किरण है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश से आने वाली किरण, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। मान लो सूर्य से ही किरण आ रही है, तो ये जो आकर के आयना में टकरा रही है, तो आने वाला किरण को आपतित किरण कहा जाता है, ठीक है। और टकराने के बाद किरण वापस जाएगी ना, तो टकराने के बाद जो किरण वापस जाती है इसे परावर्तित किरण कहा जाता है, ठीक है। आईने में टकराने के बाद जो किरण वापस जाती है उसे क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। और दोनों के बीच में जो जगह बनता है वहाँ पे एक कोई रेखा डाला जाता है, इसको लंब भी हम लोग बोल सकते हैं, लंब, और इसका नाम है अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब देखिए जब इसमें अभिलंब डाला जाए तो इसमें दो कोण बनता है, इधर एक इधर, एंगल I और एंगल R। I से होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और R से होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। तो देखिए परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। सबसे पहला नियम क्या है? देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम है कि ये जो है एंगल I और एंगल R दोनों आपस में बराबर होते हैं। एंगल I को बोला जाता है आपतन कोण और R को बोला जाता है परावर्तन कोण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। ये है परावर्तन के दो नियम।